ऑटम 2020। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कमेंट ऑन द अबव टैक्स कंप्यूटेशन फॉर टैक्स ईयर 2020। अब आपने यहाँ पे कमेंट करना है, बताना है, कैलकुलेट कुछ नहीं करना। ये सवाल 8 नंबर का थ्योरेटिकल है। इससे पहले 2 सवाल कैलकुलेशंस वाले थे, हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली आंसर करना है। देखते हैं। Ahmed has completed his MBA from a university in USA. He had been living there since August 2013 for his education and came to Pakistan only once in 2017 from 10 March 2017 to 30 September 2017 and went back to USA to complete his MBA. Along with his studies, he was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 2019. He returned to Pakistan on 1st December 2019 and commenced a trading business on 1st January 2020. Below is the computation for taxable income and loss for the tax year 2020. इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है यूएसए से 8,40,000 रुपये की। फिर इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है पाकिस्तान में से, रेवेन्यू 4 मिलियन का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.2 मिलियन की है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 28 की है, डोनेशन 6 लाख की लेस कराई हुई है और इसने इनकम हमें बता दी है और इसने कुछ डोनेशन अपनी फॉरेन सैलरी से भी लेस करवाई हुई है। कहते हैं जी नोट ए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग: salaries of rupees 8,40,000 paid to 2 employees equally in cash, with holding tax was deducted as per requirement under इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसे सैलरी पे की है और उसने क्या किया है, टैक्स वगैरह काटा है। 6 लाख जो है उसने लेस करवाया हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी का बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 6 लाख रुपया है, इस 2,80,000 में शामिल है जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। फिर डोनेशन इसने की है 6 लाख की चैरिटेबल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान में और 2.5 लाख की डोनेशन इसने पे की है कहाँ पे, यूएसए में। हमने बताना है, देखिए सबसे पहली बात है इससे सारा कुछ कैलकुलेट कर दिया। हम कह देंगे कि भाईजान इसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है सबसे पहले वो तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। क्यों? बिकॉज ये बंदा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, ये पिछले 4 साल में रेजिडेंट नहीं था, अब पाकिस्तान परमानेंटली आ गया है, तो ये क्या है हमारा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है। इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो क्या है, हमारी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद है हम आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 28-20 पे किया है और उसने कहा है सैलरीज पे की हैं 8,40,000 की 2 एम्प्लॉयज़ को। अब 840 इंटू 840 कितना बनता है? सिंपल सी बात है। अब इसने हम कि ईच एम्प्लॉय की है या दोनों की इकट्ठी है, हम सिंपल कह देंगे सैलरी जो है वो कैश में 32,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। अब 32 इंटू 12 करें, 32,000 इंटू 12 इंटू 2, इसका मतलब इतनी हम कैश में सैलरी पे कर सकते हैं। और इसने कितनी पे की है, 840, और टैक्स पे भी हेल्ड किया है। तो इसका मतलब कोई चीज़ जो है वो डिसअलाउ नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ जो है वो एज़ पर रूल्स हुई है। फिर इसने 6 लाख फिजिबिलिटी का लेस करवाया हुआ है। ये 6 लाख फिजिबिलिटी का हम क्या करवा देंगे, एड बैक करवा देंगे। बिकॉज जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम एक्सपेंस आउट नहीं करते, बल्कि हम उन्हें क्या करते हैं, उनकी हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये 6 लाख एड बैक हो जाएगा। इसको 5 पे डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसकी अमोर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो कोई चीज़ डिसअलाउ हुई है, कहाँ तक की लिमिट अलाउ है? तो कितना बनता है 32,000 पे, इसने कितना की है? ठीक है, हम यहाँ पे ज्यूम कर लेंगे कि अब बिफोर लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। उसके बाद डोनेशन है। इसने डोनेशन को क्या किया हुआ है, एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवाया हुआ है। तो डोनेशन एक्सपेंस के ऊपर लेस नहीं होगी, डोनेशन हम एड बैक कर देंगे। और हम क्या लेंगे, जो पाकिस्तानी इनकम है इसके ऊपर रिबेट इसका कैलकुलेट कर रहे होंगे।
और जो इसने फॉरेन डोनेशन पे की है उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का रिबेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, फॉरेन डोनेशन के ऊपर ये अलाउ नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं